गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शक्ति यादव आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शक्ति यादव पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और शानदार जानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहिए। मैं आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए मैं आपके साथ हर कदम सुबह 9 से 10 आपके वोकैब क्लास लेता हूँ। वोकैब जो फाउंडेशन बैच है, और 8 से 9 है ग्रामर का, और 2 से 3 आपका अपना चलता है प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोग सीजीएल के प्रीवियस 5 साल के पेपर को देख रहे हैं। 5 साल नहीं बल्कि 6 साल के हैं, 6 साल के पिछले साल के 19 से लेकर 24 तक, ठीक है, जिसमें 24 इंक्लूड है और 19 भी इंक्लूड है, 2019 भी। तो ये आपके 6 साल के पेपर हैं, जिसमें हम लोगों ने 290 सिनोनिम्स को देख लिया है। आज से बारी है आपकी एंटोनिम्स की, यानी ऑल एंटोनिम्स। ये कहने का क्या मतलब है कि जो 2019 से लेकर 2024 तक जितने एंटोनिम्स आए हैं, क्योंकि 25 की तैयारी हम कर ही रहे हैं और 25 में आपको अपीयर होना है, तो उसके लिए हमारे इसके लगभग 310 हमारे पास एंटोनिम्स है। मतलब मैं आपसे कहा था कि 600 साइनो और एंटो दोनों मिलाकर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की अपने छोटे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। मैंने 2 बार 50 में 50, सीजीएल में 50 में 50, सीएचएसएल में 50 में 50, इसके अलावा सीपीयू 2022, सीजीएल 2022, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022, डीपी एससीएम 2022 और सीआरपीएफ एएसआई एससीएम 2022 को मैंने क्वालिफाई किया है। और स्टेनोग्राफर में मेरे 95 मार्क्स रहे आउट ऑफ 100। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। बिल्कुल ही एक प्रैक्टिस का सेशन है, इसमें हम लोग को एंटोनिम बताना है। आपको एक बार फिर से मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं कि हमें एंटोनिम बताना है। सिनोनिम्स हमारे खत्म हो चुके हैं, जो कि 3 क्लासेज में हमारे थे, 70 70 70 एंड 210 एंड प्लस 80, जो लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 था। आज ये लेक्चर नंबर 5 है। देखिए हमारे पास कुल 40 दिन बचे थे, इसमें से कोई संडे कोई मंडे नहीं है। मैं सातों के सातों डेज क्लास डालूंगा और आपको ये क्लासेज देखनी है, क्योंकि आपको सीजीएल में 50 में 50 करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ये आपके साथ, ठीक है। तो आप विश्वास करके एक बार इस क्लास में बने रहिएगा और फिर आप में बाद में मतलब एग्जाम के बाद आप अपना आउटपुट बताइएगा, कैसा रिजल्ट रहा, कैसा इसका बेनिफिट रहा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ष। स्पार्स मतलब होता है बहुत ही कम। इसका आपको बताना है एंटोनिम। कॉस्टली मीन्स महंगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होना। एस्केंटी मीन्स कमी अभाव, सिनोनिम हो जाएगा ट्रैंक्विल मीन्स शांति। एबंडेंट मीन्स प्रचुर, आपका आंसर ये सही है, एबंडेंट मीन्स प्रचुर। ठीक है, आपका एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर। लग्जरियंट मीन्स प्रचुर, लस मीन्स प्रचुर, अबाउंड मीन्स प्रचुर, एम्पल मीन्स प्रचुर, ये सारे प्रचुर के सेंस हैं। ये कॉस्ट स्पार्स का मीनिंग है स्कैंटी और स्कार्स। स्कार्स से स्कार्सिटी बनता है, उसका मतलब होता है कमी, बहुत ज़्यादा कम होना, मेगर होना, अल्प मात्रा होना। मैं आपको सारे मीनिंग बताते चलूँगा एक एक कम से कम। डेक्सटेरिटी मतलब होता है बिल्कुल ही निपुण है किसी काम में। जो डेफ्ट है मतलब निपुण है, बिल्कुल ही स्किल्ड है। एजिलिटी मीन्स होता है फुर्तीला, निम्बल मीन्स फुर्तीला, स्किल जो स्किलफुल है, डेक्सटेरिटी है। इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञानता, और मास्टरी मीन्स होता है क्या, किसी चीज़ में मास्टरी है, मतलब वो मास्ट्रो है, माहिर है। जैसे मैं इंग्लिश में मास्टरी कर रखा हूँ, आपके साथ मास्ट्रो का प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ एक मास्टर बना खड़ा हूँ, ठीक है, तो उसी से बना है मास्टरी और मास्ट्रो। डेक्सटेरिटी निपुणता, आपका इग्नोरेंस अज्ञानता, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये आपका मीनिंग हो जाएगा सी। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, तो आपको रिस्पेक्टफुल के सेंस में जाना है। कोई भी ऑप्शन देख सकते हैं आप। इंसल्टिंग जो सिनोनिम है आपका, ये भी आपका निंदा करना, अपमान करना। इंट्रिकेट मतलब जटिल कठिन, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लीमेंट्री में प्रशंसात्मक होता है, ये आपका बिल्कुल आंसर सही है, यही आंसर हो जाएगा। और डिप्रिसिएटिंग मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएट मतलब तो घटना, डिप्रिसिएशन होता है अवमूल्यन होना किसी भी चीज़ों का। विशियस, विशियस का मीनिंग बताना आपको, बेनफुल मिस कष्टदायक। अनफॉर्चुनेट मिस, ये भी मीनिंग सेंटेंस, ये भी मीनिंग है आपका जो दुर्भाग्यवश, हैप्पीलेस को बोलते हैं अभागा, दुर्भाग्य। वर्चुअस में तो सद्गुण और सिंफुल में तो पापी। अब देखिए आपको एंटोनिम बताना है, ये मीनिंग दो और ये लास्ट वाला ऑप्शन डी, ये सभी निगेटिव मीनिंग है। और विशियस मतलब होता है ईर्ष्यालु, एनवियस, जीलस, ईर्ष्यालु होता है, आपका मीनिंग हो जाएगा वर्चुअस में होता है सद्गुण, बहुत अच्छा विचार वाला। काइंड हार्टेड, एक वर्चू होता है और एक वाइस होता है। वाइस में तो मतलब दुर्गुण, जिसमें अवगुण है कोई। ऑब्सोल्यूट में होता है प्राचीन, मिटा हुआ, इट मीन्स बहुत ही आउटडेटेड होना। आपको इसका मीनिंग बताना है। रिमोट मीन्स दूर, रिसेंट मीन्स नया नया, तो आपका मीनिंग हो जाएगा रिसेंट मीन्स नया नया, रिमोट मीन्स होता है दूर, फार, डिस्टेंट। आउटडेटेड मीन्स प्राचीन, ओल्ड। रिजिड मीन्स क्या होता है, कठोर। यानी एक और दूसरा मीनिंग होता है जो कि हट्टी जिद्दी, जिसमें ऑब्ड्यूरेट देखते हैं, OBDURATE। ऑब्ड्यूरेट मीन्स जिद्दी, हट्टी।
ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी, हेड स्ट्रॉन्ग मीन्स जिद्दी, डॉग मीन्स जिद्दी। आते हैं आगे। डिवाइड, डिवाइड मतलब बांटना, सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना। ब्रेक मीन्स तोड़ना, यूनाइट मीन्स एक करना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनगल्फ मीन्स होता है कुछ इनगल्फ कर लेना अपने अंदर, ठीक है। और स्प्लिट मतलब होता है क्या, फैलाना, किसी चीज़ को स्प्लिट करना। हम लोग जो कंजंक्शन पढ़ेंगे या फिर फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे तो एक्सप्लेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब, एक्सप्लेशन ऑफ कंजंक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बोथ एंड एंड को, बोथ डैश 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 एंड को हम इसमें स्प्लिट भी करते हैं। कई बार हम बिटवीन और एंड को भी स्प्लिट करते हैं। बिटवीन और एंड को स्प्लिट कर, ये तो स्प्लिट है, उसके अब बावजूद भी हम स्प्लिट करते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं समझाऊंगा आपको वहाँ पे स्प्लिशन क्या कहलाता है। अभी आप समझ लीजिए केवल फैलाव होता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है किसी को निकाल देना, विदाई कर देना, अंतिम विदाई दे देना। एग्जिट आपका सिनोनिम हो जाएगा। रिफंड में प्राप्त करना। अराइवल में पहुंचना, आप किसी की विदाई कर रहे हैं और कोई आपके पास पहुंच रहा है, समझिए। कोई ट्रांसफर गया मतलब एक्सोडस गया, और कोई ट्रांसफर आया मतलब उसका अराइवल हुआ। डिपार्चर, ये भी आपका जाने के सेंस में है। रिफंड, रिफंड दोबारा वापस ले लेना। एग्जिट मतलब ये भी आपके जाने के सेंस में, बाहर निकलने के सेंस में है। विजिलेंट मतलब होता है बहुत ही सतर्क, अटेंटिव। वेरी, WARY, वेरी में सतर्क। अलर्ट में सतर्क। कोशिश चौकन्ना। देखिए तीनों वर्ड मीनिंग एक ही साथ दिया है, देखिए कितना अच्छा है आपका। यहाँ से सिनोनिम का कितना अच्छा बाउंड्री तैयार होता है, कितना अच्छा बॉन्ड बनता है यहाँ से, कि आप अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ मेरी क्लास को देख रहे हैं ना, तो आपके 4 मीनिंग तो ऐसे हो गए कि विजिलेंट के कितने मीनिंग होते हैं। मान लीजिए अलर्ट सब कोई जानता है, अलर्ट। तो ये अलर्ट जब आप जानते हैं, अलर्ट में होता है चौकन्ना, सावधान। तो आप सबसे छोटा वर्ड लीजिए। मैं हमेशा, मेरा आइडियोलॉजी यही है कि यदि मैं कंपेशनेट, कमिसरेट, म्यूनिफिसेंट, ठीक है, और ऐसे वर्ड जो होते हैं जो लार्जेस्ट हो गया, काइंड हार्टेड हो गया, तो मैं शुरुआत करता हूं अपने बच्चों के साथ काइंड, क्योंकि ये सभी कोई जानता है। क्लियर, क्लियर मीन्स क्या होता है, स्पष्ट। ये क्लियर से मैं शुरुआत करता हूँ। परस्पिक्यूटी, कॉन्स्पिक्यूअस, और न जाने कहाँ कहाँ तक, इंटेलिजिबल तक मैं वर्ड लेकर जाता हूँ। मतलब सभी वर्ड्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि ये बच्चा यहाँ जुड़ पाए, डर के भागे नहीं। कि काइंड में दयालु होता है, मैं जानता हूँ। अलर्ट में सावधान होता है। चेरी में सावधान होता है, CHARY। अब आप बताइए कि आपको 4 मीनिंग तो केवल यहाँ से मिल गया, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 मीनिंग आपको यहाँ से मिल गया। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रैश मिस होता है लापरवाह। विजिलेंट में सतर्क, ये लापरवाह के सेंस में है, जो सतर्क नहीं है। अब आप मतलब मेरे ये कहने का मतलब है कि यदि आपको कोई वोकैब का बुक 2 बता रहा है, 3 बता रहा है, 4 बता रहा है, ये 4 तो अपने आप में दे दे रहा है, फिर आप किताब क्यों बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि मैंने ये किताब छाप दिया, वो किताब छाप दिया, कौन सा पार्ट, कौन सा, थोड़ी क्या क्या बताना है। मैं देख चुका हूँ सारे किताबों को, मैं आवाहन भी किया हूँ, इवोक भी किया हूँ मैं, ठीक है। कि जिसको लगता है कि मेरे बुक में बहुत ज़्यादा है, और मेरे कोई भी लेक्चर जो कि अभी तक वोकैब का 20 क्लास चला है मात्र, उसमें से आके अपने किताब को अजमा ले कि कितना बताया उसने, कितना मैंने बता रखा है। सिर्फ अभी वो कोई नोट्स मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, और सिर्फ बच्चों के साथ में लिखते जाता हूँ कि मैंने अगर बोल दिया ब्लाइंड मीन्स अंधा, ब्लाइंड मीन्स अस्पष्ट, तो क्या 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 मीनिंग होता है ब्लाइंड का, बस मैं ऐसे चलता हूँ। हिलेरियस मीन्स मतलब होता है खुशमिजाज, ब्लिस मीन्स खुशमिजाज, मेरी मीन्स खुशमिजाज, हैप्पी मीन्स खुशमिजाज। लीजिए फिर से चारों वर्ड एक साथ। एंटोनिम का मतलब यही है, मैं आपको पहले पहले सिनोनिम इसीलिए पढ़ाया कि आपको एंटोनिम नहीं पढ़ाना पड़े। यदि कोई मेरा भी बच्चा, मतलब मेरा वो बच्चा जो वोकैब फाउंडेशन बैच में आता है, वो बताए कि क्या अगर मैं सैड नहीं पढ़ाऊँ तो क्या इसका आंसर नहीं निकाला जाएगा, एंटोनिम। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा वर्ड को लेकर आपके साथ डिस्कस किया है, ऐसे वर्ड्स को मैंने अपने साथ उसको मतलब ढाला है, उसको मोल्ड किया है, कि मैं पढ़ाया था सिनोनिम्स। मान लीजिए मैंने ब्लिस पढ़ाया था कि खुशनुमा होना, जिंदा दिल होना, मेरी पढ़ाया था, हैप्पी पढ़ाया था, मिर्च पढ़ाया था, ब्लिस इंजॉय पढ़ाया था, हिलेरियस उसी में का वर्ड है। अब आपको नहीं भी पता होता तब भी आप हैप्पी को भी आंसर नहीं लगा पाते, मेरी को भी आंसर नहीं लगा पाते, और ब्लिस को भी आंसर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में सिनोनिम है। ये जाने के चांसेस 99.99 कट जाते हैं। बचा आपके पास सैड, आपको टिक करना ही पड़ेगा। जाने अनजाने आप आंसर जानते हैं तो भी, नहीं जानते तो भी। यही आपका एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम उन बच्चों को समझा ले जा पा रहा हूं जो सुबह मेरे बैच में आते हैं 9 से 10 में। आइए, एल्योर, एल्योर मीन्स क्या होता है, किसी को आकर्षित करना, फुसलाना। देखिए डायरेक्ट क्लास से है, ये CGL का एंटोनिम पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट क्लास है। एल्योर में किसी को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। अब आइए, रिवाइव मीन्स होता है किसी को एक्टिव करना, सक्रिय कर देना, एक्टिवेट कर देना। रिपल्स मीन्स घृणा करना, रिपेल करना। और रिवाइंड मतलब होता है क्या, किसी को याद दिलाना, रिवाइंड करना, बैक करना। तो आपका आंसर हो जाएगा रिपल्स मीन्स घृणा करना, एल्योर मीन्स आकर्षित करना, प्यार करना। इमर्ज, इमर्ज मीन्स होता है प्रकट होना, अपीयर होना। अपीयर के सेंस अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, अपीयर मीन्स प्रकट होना।
सरफेस मतलब क्या है, सरफेस पे है मतलब हमारे तल पे है, आधार पे है। डिसअपियर, डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना, वैनिश हो जाना। सुबह ही एक बच्चे ने पूछा था सर वैनिश क्या होता है, मैं बोला कि इंस्टाग्राम खोलना, किसी अपने दोस्त के या फिर फीमेल फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड के चैट को खोलना और बहुत तेजी में उसको ऊपर स्क्रॉल कर देना, वो वैनिश मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो डिसअपियर वहाँ से आप समझ सकते हैं, डिसअपियर हो जाना, वैनिश हो जाना। इमर्ज मतलब प्रकट होना, अपीयर हो जाना, सरफेस पे आ जाना, या फिर अनाउंस करना अपने आप में भी है कि अनाउंस आपने घोषणा किया है, मतलब आपने सबके सामने डिस्क्लोज किया है, उसको एक्सपोज किया है। विजार, देखिए सारे क्लासेस डायरेक्ट टू क्लास है मेरे, जो सुबह की मैं वोकैब बैच पढ़ाया हूँ। बिल्कुल बच्चों को मैं बताऊँ कि स्ट्रेंज का भी मतलब होता है वियर्ड, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। ठीक है, हैप्पी मीन्स तो खुश है, इसका लेना देना ही नहीं है। यूजुअल में होता है सामान्य, कॉमन में सामान्य, जनरल में सामान्य, नॉर्मल में सामान्य, वही यूजुअल का मीनिंग है। और बिजार का मतलब होता है विचित्र, ERIE, एक बहुत अच्छा वर्ड है एरी, ERIE, एरी मीन्स होता है विचित्र। आगे आते हैं स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही हार्ड, कठोर, सख्त। अब देखिए इसमें आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, स्ट्रिक्ट मतलब भी कठोर होता है, स्टर्न मतलब भी कठोर सख्त होता है, सेवियर मतलब भी कठोर सख्त होता है, और जो क्वेश्चन दिया उसका मतलब भी सेम होता है। आपको चार तो यहीं से मिल गए। लेनियंट मीन्स उदार होता है, थोड़ा सा काइंड हार्टेड है, लार्जेस्ट है। आप इन चीज़ों को देखिएगा, आप अपना चाहें तो आप वोकैब का अपना बुक आप यहीं से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी वोकैब पढ़ सकते हैं खुद से। क्या करना है, आपको 4 पेज लेने हैं, इट मीन्स डे 1 डे 2 डे 3 करके बांट देना है, और एक जगह स्ट्रिंजेंट लिखना है, इसको गूगल कर देना है। एक जगह स्ट्रिक्ट लिखना है, इसको गूगल कर देना है। एक जगह स्टर्न लिखना है, इसको गूगल कर देना है। एक जगह सेवियर लिखना है, इसको गूगल कर देना है। ये बकलोली करने की आवश्यकता नहीं है, बकलोली में आप लोग बिजी हैं मेरे भाई, मैं कब से बताने को तैयार हूँ। आप एक वर्ड लिख दे रहे हैं, इसके 5 सिनोनिम्स, इसके 5 एंटोनिम्स, बाद में पता चलता है कौन सा सिनोनिम था, कौन सा एंटोनिम था। और एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल, मतलब आपने पढ़ाया 11 वर्ड, एक वर्ड और 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, एग्जाम्पल दिया केवल एक। ये बकलोली नहीं तो और क्या है मेरे भाई, आप लोग इसी में लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ से निकाल के यहाँ लाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपका टाइम भी बचे, आपका समय भी बचे, और आपका जो इमोशन है बर्बाद ना हो, समय बर्बाद ना हो। मैं हमेशा ही तीखा बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं अब थोड़ा सा आराम से, मतलब सिर्फ पढ़ाने का सोच रहा हूँ, लेकिन आ जाता है जब मैं चीज़ों को देखता हूँ तो ये मेरे अंदर से आ जाता है, मैं क्या करूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा ही नहीं, और फिर भी 50 में 50 2 बार है, कोई भूल गया हो तो उसे याद दिला दूँ। 50 में 50 2 बार है, और CGL और CHSL दोनों एग्जाम में। अब बताइए कोई और एग्जाम बचता है तो, CPO जैसे एग्जाम से मैं सिलेक्टेड था। और बताइए किसी एग्जाम की और आवश्यकता है तो 95 मार्क्स है मेरे स्टेनो में आउट ऑफ 100। और भी मार्क्स चाहिए, बताइए 47.5 की लाइन लगी है। ठीक है, 5 बार है मेरे, 47.5 5 बार है मेरे। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, यहाँ तक छोड़ते हैं गरजना, और आंसर पे आते हैं। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, मुक्ति, थोड़ा सा काम डाउन। ठीक है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। डिलीवरेंस का भी मतलब होता है स्वतंत्रता, मुक्ति। कॉन्वीनियंस में होता है आरामदेह, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। डिपेंडेंस मतलब होता है किसी पे पराधीन होना। बिल्कुल आपका ये आंसर यही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, आप लिबर्टी स्वतंत्रता मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है, आप फ्रीडम में नहीं है। इंडिपेंडेंस मतलब होता है इंडिपेंडेंस डे में स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट है आप, मतलब हम लोग जैसे 15 अगस्त को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, वही आपका मतलब स्वतंत्र है आप, फ्रीडम है, लिबर्टी है, डिलीवरेंस में है आप। बढ़ते हैं आगे। स्लगिश मिस आलसी, लेथार्जिक मिस आलसी, स्टूपर मिस आलसी, निदेजनक, ड्रॉसी होता है, इनएक्टिव होता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, खैर कोई बात नहीं। एक्टिव मिस होता है फुर्तीला, डल मिस मंद शांत, सेडेंटरी मिस गतिहीन, वीक मिस कमजोर, ये दोनों अपने आप में सिनोनिम हो जाएंगे। वीक मिस होता है कमजोर, एक्टिव मिस फुर्तीला, आपका ये आंसर हो जाएगा। स्लगिश मिस आलसी जो हिलता डुलता नहीं है। हॉस्टाइल मिस होता है शत्रुता, दुश्मनी, इसका आपको एंटोनिम बताना है। एमिएबल मिस होता है मित्रवत, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अनफेवरेबल जो फेवर में नहीं है, जो एडवर्स में है, विपरीत में है आपके, बिल्कुल आंसर है इसका। वायलेंट मीन्स होता है उग्र, फियर्स, FIERSE, फियर्स मीन्स उग्र, फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस। क्विसेंट मतलब होता है बिल्कुल ही निष्क्रिय होना। अभी आपके पीछे देखिए, आप लोग क्वेश्चन बैंक से कितना सीख सकते हैं, मैं आपको, आप नहीं सीखना चाहते हैं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सेडेंटरी मीन्स गतिहीन, निष्क्रियता का मीनिंग है। डल मीन्स बिल्कुल ही मंद शांत सुस्त पड़ा है। स्लगिश मीन्स मंद शांत सुस्त है, थका हुआ, हारा हुआ है। और अगले ही वर्ड में आप आ जाइए, जस्ट आगे ही,
क्विसेंट मतलब ये होता है निष्क्रियता, बिल्कुल ही पैसिविटी, निष्क्रियता, हिलना डुलना नहीं चाहता है। इनडिफरेंस मीन्स उदासीन होता है, अपैथी होता है, उदासीनता है, उसके पास कोई फीलिंग वलिंग नहीं है, ठीक है। डिजेक्टेड मीन्स उदास, निराश, हताश, सैड, ठीक है। एक्टिव मीन्स फुर्तीला, क्विसेंट निष्क्रिय होता है, एक्टिव मीन्स फुर्तीला हो जाएगा। पीसफुल मीन्स शांति है, कामनेस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको बताया कि कम से कम 4-5 वर्ड तो एक साथ दिए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक तो यहीं से बन जाएगा। अब मैं भी प्रयास कर रहा हूँ जो अपना क्वेश्चन बैंक है उसको और यहाँ से इम्प्रूव मैं कर दूँ। आपको देखिए बताते बताते मुझे भी ध्यान आया कि यहाँ से इम्प्रूव मैं भी कर सकता हूँ अपना। ग्ली मिस क्या होता है, खुशी, प्रसन्नता, आनंद। जॉय मिस खुशी, प्रसन्नता, आनंद। फन, ब्लिस, देखिए तीनों आपस में सिनोनिम है। आप सीखिए क्वेश्चन बैंक से। WOE, ओ मिस होता है दुख, और ग्ली मिस होता है खुशी, प्रसन्नता। आप क्वेश्चन से सीखिए। आप जानते हैं क्या है आपके अंदर, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ जहाँ तक आपके अंदर है कि आप डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं। मैं एक मॉक को 3 दिन देखता था, कैसे? आज मैंने 1 आवर की मॉक दिया, ठीक है, और 1 आवर इसका सॉल्यूशन देखूंगा। क्यों देखूंगा? नहीं, सॉल्यूशन मैं चेक करूंगा कि मैं क्या सही लगाया था, क्या गलत किया था। अगले 2 दिन तक, मतलब आज ये 2 घंटा गया पर डे का इसका, अगले 2 दिन तक 2 सब्जेक्ट को, मतलब 1 दिन तक, और अगले 2 घंटे में, मतलब अगले दिन ये 2-2 घंटे पार्ट टाइम मतलब बटा हुआ था कि 2 घंटे एक दिन मॉक टेस्ट देना है, अगले दिन 2 घंटे एक एक विषय को देखना है, और अगले दिन एक एक विषय को 2 घंटे देखना है। इस दिन केवल चेक होता था 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे में चेक करता था, सेल्फ एनालिसिस कि क्या मैं ऑप्शन सी क्लिक किया था तो क्या सोचा था कि मेरा गलत हो गया, सही हो गया तो बहुत अच्छा है। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाया था और मुझे क्वेश्चन पता नहीं था तो मैं उसको नोट डाउन करता था। आप लोग क्या कर रहे हैं, डेली मॉक दे रहे हैं, गधे जैसा काम कर रहे हैं, डेली मॉक, और फिर आप कहते हैं मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं मेरे। कैसे आएंगे नंबर? मॉक में, मॉक देने से नंबर थोड़ी बढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करना है आपको। उसका एनालिसिस जितना अच्छा होगा आपका उतना अच्छा मार्क्स बढ़ेगा। आप लोग ये नहीं करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं डेली मॉक दे दूं, 1 दे दूं कि 2 दे दूं। ग्रोटेस्क मतलब होता है विचित्र, क्वांट में विचित्र, आउटलैंडिंग में विचित्र, क्वियर में विचित्र, क्वांट में विचित्र होता है, क्विर्की में विचित्र होता है, एरी मिस विचित्र अभी जस्ट पीछे आया था, बिजार मिस विचित्र, अगली मिस भद्दा, मॉन्स्टर्स मिस बड़ा विशाल, डिस्टॉर्टेड में बर्बाद किया हुआ, अट्रैक्टिव मिस आकर्षक, बहुत ही शानदार, मस्त, मार्वेलस फेबुलस के सेंस में दिया हुआ है, ग्रोटेस्क में विचित्र, अजीब, असामान्य, अट्रैक्टिव मिस आकर्षक। एक्सटोल का मतलब था प्रशंसा करना, प्रेज करना, अप्रिसिएट करना, क्यूडोस करना, एक्सटोल करना तो सेम दिया हुआ ही है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब होता है बिल्कुल व्यवहारिक, आदर्शवाद। एक्सपोजर मिस होता है एक्सपोज कर देना, एक्सपोजर में विवरण देना होता है। बोरिस मिस होता है असभ्य। सेंजियोर मिस होता है आलोचना करना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंजियोर मिस होता है आलोचना करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, कल भी मैं डिस्कस किया था, एक वर्ड है सेंसर, मतलब सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर लिखा जाता है, सेंसर बोर्ड होता है जो कि आपके मूवी को अलाउ करता है कि लॉन्च करना है कि नहीं करना है, मतलब उसका मतलब होता है रोक लगाने वाला, मतलब रोक लगाना। परसुएड मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, मनाना। इंप्रेस करना सिनोनिम है, इंड्यूस करना सिनोनिम है उसका। डिसुएड आपका मीनिंग हो जाएगा एंटोनिम, क्योंकि इसका मतलब डिसुएड में डरा देना, हटा देना, उसको हतोत्साहित कर देना। परवेड मतलब होता है इनंडेट होना, बिल्कुल ही व्याप्त रूप से होना, व्यापक रूप से होना, फैला हुआ होना। मेलो मिस होता है नम्र सीधा, बहुत ही शानदार व्यक्ति, जेंटलमैन। हार्ड मिस कठोर, सॉफ्ट मीन्स क्या होता है, मुलायम। साइनी मिस चमकीला। मीडियम मीन्स तो नम्र, मीडियम मीन्स है बिल्कुल मीडियोकर है, साधारण है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेलो मिस नम्र सीधा, हार्ड मिस कठोर व्यक्ति। हार्स भी होता तो अच्छा होता, क्रूएल और कैलस देना चाहिए था उसको अच्छा वर्ड के लिए। ह्यूमन मिस होता है मानवता, HUMN से बना है, ह्यूमन मिस मानव, ह्यूमन मिस मानवता। सिंपैथेटिक इसका सेम सिनोनिम हो जाएगा, काइंड भी हो जाएगा, लिविंग भी हो जाएगा, क्रूएल इसके मीनिंग एंटोनिम सही दिया हुआ है, बिल्कुल आपका आंसर यही होगा, डी नंबर। असिस्ट मीन्स सहायता करना, हेल्प करना, ऐड करना, मीन्स मदद करना। डिक्लाइन मीन्स होता है कमी हो जाना, डिक्लाइन हो जाना। ऑब्स्ट्रक्ट में बाधा डालना। कॉन्सिल में छिपाना, लेटेंट में छिपाना, हाइड में छिपाना। सपोर्ट मीन्स किसी को बूस्ट करना, असिस्ट करना, ये दोनों देखिए एक मीनिंग तो ये आपका सिनोनिम हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स बाधा डालना। हिंडर मीन्स बाधा डालना, हैम्पर मीन्स बाधा डालना, निसेंस मीन्स बाधा, फॉल मीन्स गलती, बेवकूफ़ी, कुछ वर्ड ऐसा होता है। प्राउड मिस घमंड, नेस्टी मिस गंदा, वाइल मिस घिनौना, फेयर मिस स्पष्ट, साफ साफ, ये आपका आंसर हो जाएगा, फेयर है। फॉल मिस होता है गेम में फॉल मारते हैं हम लोग, बाउंड्री से पार चला गया, फॉल चला गया, कहीं किसी के पैर में लग गया तो फॉल होता है, तो वही फेयर है, मतलब एकदम बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरा। हैजर्ड में खतरा संकट, पेरिल में खतरा संकट दिया हुआ है, रिस्क में खतरा संकट। गेम्बल में क्या होता है, गेम्बल में जुआ खेलना, बाजी करना, बाजीगिरी करना, बेट लगाना। गेम्बल का मीनिंग होता है सेफ्टी में, सुरक्षा में है, आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों आपस में सिनोनिम है।
क्वेश्चन के इस श्रेणी में देखिए 3 तो आपको यहीं मिल गए। आगे बढ़ते हैं। होप, होप मीन्स होता है आशा। ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक। करेज, डाउट, आपको डाउट है मतलब वो आपका आशा निराशा में बदल जाएगा, आपको एंटोनिम बताना है। करेज में होता है साहस, ठीक है, आपके पास क्षमता है कि नहीं, पैसेंस। ऑप्टिमिज्म में आशावादी। चांस में होता है मौका, फ्लूक, FLUKE, फ्लूक में होता है संयोगवश, तुक्का मौका मिल जाना, आपको मौका तुक्का मार देना, पास हो जाना। टॉक्सिक, टॉक्सिक में होता है जहरीला। हेल्दी मीन्स होता है स्वास्थ्य, मतलब अच्छा होना, स्वास्थ्य होना। लेथल मीन्स घातक, ये तो आपका सिनोनिम हो जाएगा दोनों। वेनोमस, देखिए फिर से आपकी वही बात, टॉक्सिक्स में जहरीला, वेनोमस में जहरीला, लेथल मीन्स घातक जहरीला, हार्मफुल मीन्स हानिकारक, घातक जहरीला। हेल्दी ही आपका आंसर बचता है। आप एक वर्ड से 4-4 वर्ड सीखते जाएंगे, आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। किसी टीचर मेरे जैसे की भी आवश्यकता नहीं है आपको, जो आपको इतना दिखाने का प्रयास कर रहा है उसकी भी आवश्यकता नहीं है आपको। एक सेकंड जरा मुझे समय दीजिएगा। इन्वेड में होता है व्याप्त होना, फैल जाना, आक्रमण कर देना। देखिए तो जरा क्या सही है, हाँ ठीक है। इधर इन्वेड में आक्रमण करना। सीज, सीज मीन्स होता है जब्त कर लेना, SEIGD वाली। सीजर मीन्स जब्ती, इसी से बना है। सरेंडर मीन्स किसी को यील्ड कर देना, समर्पण कर देना। अटैक मीन्स आक्रमण करना। असॉल्ट मीन्स हमला करना, आक्रमण करना। लीजिए 3 वर्ड ये आपस में सिनोनिम है। अटैक, असॉल्ट और इन्वेड आक्रमण करना। सरेंडर में होता है आत्मसमर्पण कर देना। ये आपका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम बताना है आपको। सीज, देखिए अब सीज एक बार आगे देखिए, मैं क्या कहता हूं आपको, हमेशा आपसे क्वेश्चन बन गया और आंसर आपका आ गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके चारों के चारों ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। मैं इस पे वर्क कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। आते हैं आगे। सीज मिस जब्त कर लेना, ग्रैब कर लेना, इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। स्नैच में छीन लेना, कैच में पकड़ लेना। ये सब कहीं ना कहीं आपस में सिनोनिम की बात कर रहा है, ठीक है। आपका एक ही ऑप्शन बचता है। लूज मिस होता है छोड़ देना, ढीला पड़ जाना, छूट जाना, लूजन। हारमोनी, हारमोनी में होता है तालमेल। कॉन्कॉर्ड में सहमति, तालमेल। एमिटी में मित्रों तालमेल होना। एकॉर्ड में सहमति होना। देखिए फिर से चारों वर्ड कॉन्फ्लिक्ट ही है आपका। बहुत मजा आता है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे एंटोनिम पूछे जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट में से होता है विवाद, झगड़ा, किसी से क्लैश हो जाना। हारमोनी में से होता है तालमेल, अपोजिट आपका हो जाएगा मीनिंग, ठीक है। तो आपका सेम मीनिंग हो जाएगा ये चीज। ठीक है। हारमोनी में तालमेल, कॉन्कॉर्ड में सहमति, एमिटी में मित्रवत, ये चारों आपके मीनिंग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टेलवर्ट, स्टेलवर्ट में क्या होता है, मजबूत, सख्त, कड़ा, बिल्कुल। फर्म होना, स्टाउट होना, रोबोस्ट होना। कावर्डली मिस कायर। लीजिए ये फिर से 1 2 3 और 4 ये आपस में सब भाई भाई हैं, ब्रदर और ब्रदरन, जिसकी भी मीनिंग आप देख लें सब निकल जाएगा। प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई में होता है सड़ गलगल दुर्गंध देना, प्यूट्रीफाई हो जाना। प्यूट्रीफेक्शन होना, रेंसिड होना, स्टेल होना। कंबाइन में जोड़ना, डिस्ट्रॉय में बर्बाद होना, कॉन्टेमिनेट दूषित करना, डिकम्पोज सड़ना गलना। डिकम्पोज में सड़ना गलना, कॉन्टेमिनेट दूषित करना, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना। ये आपका मीनिंग कंबाइन ही हो सकता है बस एक, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत दूर दिख रहा है आपका एंटोनिम, क्योंकि डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद होना। प्यूट्रीफाई में सड़ना गलना होता है, प्यूट्रीफेक्शन वर्ड होता है आपका। कॉन्टेमिनेट दूषित करना, दूषित करना, यह भी डिकम्पोज में सड़ना गलना, आपका ये भी मीनिंग कंबाइन ही आंसर होगा। हालांकि ऑप्शन में कुछ और होना चाहिए था और अच्छा। गला सूख रहा है, बोतल कहाँ है। इलेटेड, खुशी, प्रसन्नित, बिल्कुल ही एक्साइटेड होना। प्राउड, डिप्रेस्ड, थ्रिल्ड, रोमांचित होना। इंथ्रॉल होना, थ्रिल्ड होना, इंथ्रॉल होना, रोमांचित, खुश होना। प्राउड मीन्स घमंडी, एक्साइटेड, और ये दोनों सिनोनिम है और ये भी सिनोनिम है। प्राउड का मतलब होता है घमंड, कंसिट, CONCEIT, कंसिट मीन्स घमंड। आगे बढ़ते हैं। वाइड स्प्रेड मीन्स पूरी तरह फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ एकदम बवाल तरीके से। लिमिटेड मीन्स बिल्कुल ही एकदम कंजस्टेड है, लिमिटेड है, सीमित कर दिया, संकुचित है। जनरल मीन्स सामान्य, नॉर्मल मीन्स सामान्य, फेमस मीन्स प्रसिद्ध है, ओवरऑल मीन्स, ये दोनों एक दूसरे के मीनिंग है, ये भी तीनों मीनिंग है इसका। फेमस है मतलब ओवरऑल है, सबको जानता है। वाइड स्प्रेड है वो। पॉम्पस, पॉम्पस में तो भड़कदार, बिल्कुल भड़कीला। पॉम्पस मीन्स होता है भड़कदार, शोइंग, फ्लॉन्टिंग, बिल्कुल डींगे हाँकने वाला। बोस्टफुल होना, सोवी होना। चारों वर्ड आपके हैं, बताइए ना। 4 वर्ड तो आपको मैं बिना बताए यहाँ से जा रहा हूँ, सारे का मीनिंग एक साथ है। ग्रेजुअल, अब
9 से 10 वाले बच्चों से मेरा ये कहना है कि मैं आपको सिनोनिम सिनोनिम क्यों पढ़ा रहा था, कि जहां मैं नहीं भी पढ़ाया रहूं वहां से भी आप क्वेश्चन कर ले जाएं। मुझे पता है कि मैं ग्रेजुअल का जो वर्ड है मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन देखिए ग्रेजुअल में होता है कौन सा, धीरे धीरे। रेगुलर है मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, स्लो है मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, और जेंटल कभी उग्र हो नहीं सकता, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। आइए आपका ऑप्शन बचता है एक ही, एब्रप्ट मीन्स अचानक। आप आंसर लगाइएगा ही कैसे भी कैसे। और सिर्फ यही नहीं है, ये आपको हार्ड लग सकता है, आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। स्लर मतलब होता है अपयंस करना, किसी को अपमान करना, इंसल्ट करना, ठीक है। एजॉर्टमेंट मीन्स होता है जोड़ देना, असॉर्ट करना मिला देना, असॉर्ट करना मिक्सचर, ये दोनों सेम है। और कॉम्प्लीमेंट में तो प्रशंसा करना, आपका ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपको मैं कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों बताया था, COMPLEMENT। यदि मैं आपको बता दूं कन्फ्यूजिंग वर्ड के नाम से, COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट कन्फ्यूजिंग वर्ड के नाम से मैंने आपका एक मतलब एक लेक्चर बना रखा है कि मैंने जो अपने बच्चों को पढ़ाया है 1 से लेकर 20 क्लास तक, उसमें से मैं 1 से लेकर 10 तक क्लास को जो वोकैब था उसको कलेक्ट किया। मतलब मेरे पास भी, मैं खुद नोट्स बनाया हूँ बच्चों के साथ साथ। उसमें से जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आ रहे थे, CW कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आ रहे थे, उनको मैंने निकाल कर समझाया। ये देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट जैसे दिख रहा है ना, सेम ये अपने कंप्लीट जैसे होता है। कंप्लीट कहीं इसमें आई नहीं है, जैसे कॉम्प्लीमेंट है कंप्लीट है वैसे ही कंप्लीट भी है। मतलब क्या होता है, पूरक होता है। कंप्लीट में पूरा करना, इस कॉम्प्लीमेंट में तो पूरक होता है। इस बोर्ड के लिए ये स्टाइलस इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। मतलब किसी के बिना किसी काम चलने वाला नहीं है। रेवल मिस होता है आनंद उठाना, खूब खुश होना, REVEL। रिजॉइस और एंजॉय, ये दोनों तीनों सिनोनिम है आपस में। मॉर्न मिस होता है शोक करना, लेमेंट रिपेंट, लेमेंट रिपेंट में होता है शोक करना। और अप्रिसिएट में होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, क्यूडोस करना, प्रशंसा करना। तो आपका मीनिंग हो जाएगा, मौन हो जाएगा मीन्स शोक करना, विलाप करना, रिवेल मीन्स हंसी, आनंदित, खुर्सित, हर्षित होना। मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, बवाल, जबरदस्त, जिंदाबाद। ग्रैंडियोस मीन्स होता है दिखावटी, मीन्स ये भी शानदार के सेंस में लेते हैं। माइटी मीन्स शक्तिशाली, पावरफुल। ओपुलेंट मीन्स प्रचुर होना या धनी होना, रिच होना, एफ्लुएंट होना, ठीक है। मॉडेस्ट मीन्स होता है बिल्कुल ही नम्र, मेडियोकर होना। आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वेवर मीन्स होता है अस्थिर, हिलने डुलने वाला, बिल्कुल। वेवरिंग, WAVERING, वेवरिंग एक वर्ड होता है, मतलब होता है शिवरिंग, कांपना, हिलना डुलना, डर से थरथराना, इधर उधर डोलते रहना। टिल्ट, टिल्ट मतलब होता है तिरछा। स्टेडी मीन्स होता है स्थिर। स्वे मीन्स होता है हिलना डुलना, ये आपका मीनिंग हो जाएगा। और स्लैंट मीन्स होता है तिरछा। ये टिल्ट और स्लैंट दोनों एक साथ है भाई। और स्वे मीन्स होता है झूला झूलना, नाउन अगर हुआ तो झूला हुआ। और झूला क्या करता है, हिलते डुलते रहता है, सेवरिंग करता है, हिलते डुलते रहता है, तो ये उसका भी मीनिंग देता है। और स्टेडी मतलब होता है स्थिर। वेवर में से अस्थिर, अनस्टेबल, ये स्टेडी में होता है स्थिर यानी स्टेबल। डिवाइडिंग मतलब बांटने का कार्य करना, डिवाइड। अब इसका कोई कनेक्टिंग या कनेक्टिंग ही दिया है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ये। ब्रेकिंग मीन्स तोड़ना, अलग कर देना। पार्टिंग मीन्स पार्टीशन करना। डिटैचिंग मीन्स अलग करना, सेग्रीगेट करना। देखिए 1, 2 और 3 और ये चौथा, ये सारे भाई हैं आपस में। आपका सिर्फ एक आंसर बचता है, कनेक्टिंग। ऑगमेंट मतलब होता है वृद्धि करना, किसी चीज़ को एक्सेजरेट करना। एक्सटेंड में वृद्धि करना, एक्सपेंड में वृद्धि करना, स्प्रेड में बढ़ाना, फैलाना। चारों मीनिंग आपके एक साथ। डिमिनिश मतलब होता है छोटा करना, रिड्यूस में छोटा करना, डिक्लाइन कर देना, डिप्रिसिएट कर देना, छोटा कर देना। डाउन कास्ट मतलब होता है डाउन कास्ट, कमी कर देना या फिर उदास हो जाना। डिस्ट्रेस्ड मीन्स उदास। डिसअपॉइंटेड मीन्स उदास। सक्सेसफुल में तो सफल हो जाना। चीयरफुल मीन्स खुशी के सेंस में ये हो जाएगा, उदास है तो खुश है। ये दोनों आपस में आपके भाई हैं। डिस्ट्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराशा, डिजेक्टेड। DEJECT, DEJECT, ये डिजेक्ट बना है रिजेक्ट से। जो रिजेक्ट होगा वो डिजेक्ट हो जाएगा। उदास तो होना ही है, बहुत आशाएं लेकर जाता है कोई किसी के पास प्रपोज करने के लिए, और बेचारा रिजेक्ट होकर डिजेक्ट होकर चला आता है। आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट में होता है राहत, आरामदेह, बहुत ही लग्जरी में होना। इंजॉयमेंट में होना, हैप्पीनेस में होना। डिसकंटेंटमेंट में हो जाएगा असंतुष्ट में होना, मतलब उसको बेचारे को स्थिरता नहीं है, बेचारा कंफर्ट में है ही नहीं, बेचारा परेशान रह रहा है, संदेह में है कि क्या है नहीं है। डिसकंटेंटमेंट मतलब होता है असंतुष्ट होना। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट। डिसकंटेंट लगा रखा है, मेंट लगाकर नाउन बनाया है। आपको पढ़ाया जाएगा, नाउन जस्ट शुरुआत होने वाला है, आपको बताया जाएगा मेंट जिसमें आ गया वो नाउन का काम करेगा। हुड आ जाएगा, वो भी नाउन काम करेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो आपको शायद डिस्कस किया। सेग्रीगेट में अलग करना। आइए देखिए, पीछे अभी था आपका अलग करने के सेंस में। आप सिर्फ कैसे प्रीवियस ईयर से आप अपने आप को कर ले जाएंगे क्वेश्चन। देखिए डिवाइडिंग था, पार्टिंग था, डिटैचिंग था, 3 तो यहाँ दिया है। देखते हैं आगे आगे क्या दिया है।
3 1 4, 4 ही दिया, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी सेग्रीगेट दिया, अलग करना। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, आपका ये मीनिंग हो जाएगा, आंसर सही। लेकिन बाकी देखते हैं, कोरिलेट, कोरिलेट मतलब होता है किसी दूसरे को आपस में बताना। इम्प्लीकेट मतलब होता है आरोप लगाना, ब्लेम करना। एल्यूड में होता है उल्लेख करना, एल्यूड, एल्यूड होता है उल्लेख करना, इंडिकेट करना, संकेत देना। और एक होता है एल्यूड हो गया, ये होता है इल्यूड, ELUDE। इस एल्यूड का मतलब होता है बच निकलना, एस्केप, ESCAPE, एस्केप हो जाना। एवॉइड कर देना, AVOID, एवॉइड कर देना, बच निकलना। एक मीनिंग होता है डॉज, DODGE, डॉज में होता है बच निकलना। एक होता है डॉग्ड, DOGGED, डॉग्ड मतलब होता है जिद्दी हट्टी। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे आप, नहीं समझे हैं तो 9 से 10 वाली बैच में आइए। और इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग कर देना। कंसीटेड मिस घमंडी, मॉडेस्ट मिस नम्र, यही आपका आंसर हो जाएगा। वेन मतलब होता है घमंडी, प्राउड मिस घमंडी। और सुपीरियर समझ रहा है कहीं ना कहीं अपने आप में घमंडी है। इस सुपीरियर का एक पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा, जो सुप्रीम है, सब सर्वश्रेष्ठ है, SUPREME है, सुप्रीम है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सुपीरियर समझना भी अपने आप में घमंड होता है। ये चारों भाई हो जाएंगे, थोड़ा सा दूरी दूरी लेकर, दूरी दूरी नहीं, आपस में भाई हैं ये बिल्कुल ही। हैसल, हैसल में होता है परेशानी, असुविधा, हैसल, HSSLE। एनवायर्ड मीन्स परेशान, वरीड मीन्स परेशान, स्ट्रेस में परेशान। लीजिए तीनों फिर से चारों भाई आ जाएंगे, ये तीनों तो पक्के भाई हैं आपस में, वरीड, स्ट्रेस और एनवायर्ड। ये हैसल थोड़ा सा दुविधा डाल देना, आंसर हो जाए कोई बात नहीं। रिलैक्स मतलब होता है आराम, निश्चिंत होना, एकदम मतलब कन्वीनियंट होना। लाइविस, फिजूल खर्च करने वाला। मॉडरेट में सामान्य, जेनरस में दयालु, ग्रांड में भव्य, एक्सेसिव में अत्यधिक खर्च करने वाला। ये तीनों आपस में भाई हैं, चौथे को भी भाई मिला दीजिए आप। मॉडरेट में होता है बहुत ही नम्र, पैसा खर्च करना, जो इकोनॉमिकल होता है, अपना सोच समझ पैसा खर्च करता है। आप सिर्फ यहीं से अपना बना ले जाएंगे वोकैब की लिस्ट, क्या मेरी आवश्यकता है आपको। फिकंड मतलब होता है उपजाऊ, जहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव मिट्टी हो। जेनियल मिस होता है मित्रवत, दोस्ताना, फ्रेंडली। रूड में होता है उखड़, बदतमीज, हार्श व्यक्ति। पोलाइट मिस नम्र, जेंटल मिस नम्र, डोसाइल मिस नम्र, विनम्र। बैरन मिस होता है बंजर। देखिए लिखूं मैं ना लिखूं, आपको बता जरूर रहा हूँ कि इसका एक मीनिंग। फ्रेंडली कम से कम बता दिया, रूड का हार्श बता दिया, हार्ड बता दिया, पोलाइट का डोसाइल बता दिया। आगे आते हैं, फिकंड मिस उपजाऊ, बैरन मिस बंजर। फैलेसी मिस होता है दो धारणा, आपकी गलत धारणा, फैलेसी दोषी भ्रामक धारणा। ट्रिक मिस धोखा। फ्लॉ, फ्लॉ मिस क्या होता है, कोई फ्लॉलेस होता है, फ्लॉ मिस दोषपूर्ण होना, ठीक है। ट्रूथ मिस सच्चाई, और चिट मिस होता है धोखा देना, ट्रेसरी में धोखेबाजी, श्रूड, एस्ट्यूट, जो इसके लिए वर्ड यूज होता है। ट्रूथ मिस सच्चाई और फैलेसी मिस गलत धारणा, आपका यही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। थोड़ा समय, 1 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रूथ। आते हैं आगे। एंजाइटी में चिंता, ट्रेपिडेशन में चिंता, एंड्स में चिंता, फ्रेट में चिंता, एंडसी में चिंता परेशानी। नर्वसनेस भी कहीं ना कहीं आपका है, रेस्टलेस है, बेचैन है, परेशान है, पैनिक में है। आइए ना, सारे आंसर उसी की तरफ जा रहे हैं। सर्टेनिटी मतलब निश्चित है, बिल्कुल उसको कोई एंजाइटी ही नहीं है। जो निश्चित है उसके लिए क्या कोई एंजाइटी के लेगा, क्या कोई परेशान होगा। सेंज्यूर मीन्स आलोचना करना, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना। कंटेम्प्ट घृणा करना। ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर के साथ मिस्टेक लगाने का आप ब्लंडर मत कीजिएगा, ठीक है। ये मिस्टेक का भी मीनिंग अपने आप में होता है, बिग मिस्टेक के सेंस में। फॉल्ट मीन्स होता है कोई गलती हो जाना उससे। और अप्लॉज मीन्स प्रशंसा करना, अप्रिसिएट करना, आपका आंसर होगा। सैबोटेक में होता तोड़ फोड़, उपद्रवी करना, बिल्कुल एकदम बर्बाद कर देना। मार एक वर्ड होता है, मार मिस मार मार के बर्बाद कर देना, तोड़ फोड़ करना, नष्ट कर देना। एक होता है RAJD, रेज में होता है नष्ट करना। एक होता है RAGE, रेज मिस गुस्सा, नाराजगी, रेज, ठीक है। ये रेज मतलब नष्ट करना, बर्बाद करना। ये रेज मतलब होता है एंगर, ठीक है। क्रिएट मतलब निर्माण करना, आपका आंसर तो सही है यहाँ पे। डिस्ट्रॉय आपका आंसर हो जाएगा सबोटेक का। डैमेज भी आपका आंसर हो जाएगा सबोटेक का। और क्रिपल मिस होता है किसी को असमर्थ कर देना, बर्बाद कर देना। सारे आपस में भाई हैं, क्रिएट आपका केवल यहाँ पे आंसर है। ट्रियम्फ मिस होता है विजय, जीत, खुशी होना, जीत कर। सेलिब्रेशन मनाना सिनोनिम है आपका। प्राइड, प्राइड मिस घमंड होता है। ये जॉय भी आपका सिनोनिम कहीं ना कहीं है। प्राइड मिस होता है घमंड, प्राउड, प्राउड से प्राइड नाउन बना दिया है, प्राइड। फेल्यूर में असफलता, यानी आप यहाँ जीत गए तो यहाँ पे आप असफल हो गए, आपका एंटोनिम बताना है यहाँ पे। ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब तो दाग लगाना किसी को। स्टेन करना, ये आपका सिनोनिम है। डिस्कोलरेशन भी आपका सिनोनिम है।
और डैमेज भी करना किसी की रिप्यूटेशन को, आपके सारे सिनोनिम है आपस में। परफेक्शन मतलब ये बहुत अच्छा, किसी को परफेक्ट बना देना, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका एंटोनिम। रफ, रफ मीन्स होता है कड़ा खुरदुरा। थिक मीन्स मोटा, कोर्स मीन्स कड़ा खुरदुरा, इस सिनोनिम है आपका। स्मूथ आपका आंसर हो जाएगा। क्रूड मीन्स होता है कच्चा, अनरिफाइंड, UNREFINED, अनरिफाइंड। कैमरा डिराइव मीन्स होता है साथी। कल भी एक साथी का सेंस, साथी का कौन सा वर्ड था कल? कॉम्पेनियनशिप आपका सिनोनिम है। फ्रेंडशिप आपका सिनोनिम है। एमिटी भी आपका सिनोनिम है। इसी का मतलब सबका मीनिंग है दोस्ताना, रिश्ताना रखना, मतलब साथी के रूप में है। डिसलाइक में ना पसंद करना, घृणा करना। कल कौन सा वर्ड था? स्पॉज था, SPOUSE। स्पॉज मीन्स जीवन साथी, SPOUSE। ठीक है, इसका मतलब था साथी, दोस्ताना के सेंस में भी था कल। रेज, रेज में अभी मैं बताया आपको, नाराज, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, मार मार के रियून कर देना, आपका मीनिंग हो जाएगा। और बिल्ड मतलब हो जाएगा बनाना, आपका एंटोनिम हो जाएगा इसका। और कंफर्ट में होता है बहुत ही आरामदेह, शांत। ईज मीन्स आरामदेह, कंफर्ट है, कंफर्टेबल है, आपका सिनोनिम हो जाएगा आपस में। आगे बढ़ते हैं। मॉडेस्ट मीन्स होता है नम्र, सीधा साधा, बिल्कुल जेंटल, डोसाइल। गम मीन्स होता है उदास, सरल मीन्स उदास। ये दोनों आपका, तीनों आपका भाई है एक में। और ये आपका कंसीटेड केवल आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 और एक क्वेश्चन, 4 वर्ड आपको एक साथ मिल रहा है। आज इस क्लास में मैं बहुत अच्छा रहा आज का कि मैं एंटोनिम लेकर आया। अब तक हम लोग केवल सिनोनिम सिनोनिम खेल रहे थे। टेनासियस मतलब होता है जिद्दी, ऑब्डुरेट में जिद्दी। परजिस्टेंट में जिद्दी, जिद्दी नहीं होता मतलब लगनशीलता से लगे रहना। स्ट्रीट फास्ट में होता है कट्टर, अडिग, जिद्दी लगे रहना। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब होता है कि जो हार नहीं मानता, ये भी इसी का सिनोनिम्स है। और इल्डिंग मतलब होता है हार मान लेना, समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। देखिए 4 वर्ड आप शायद जुड़ पा रहे होंगे अब मेरी बातों से, तब से मैं बता रहा हूँ 4 वर्ड। रिलाई मीन्स भरोसा करना किसी चीज़ पे, डिपेंड हो जाना। ठीक है, अवेट मतलब होता है वेट करना। अवेट, देखिए वेट फॉर इजकल टू अवेट होता है, आपको ग्रामर भी पढ़ाते चलूँ साथ साथ। वेट फॉर इजकल टू वेट होता, अवेट होता है, AWAIT। आई एम अवेटिंग यू, और या फिर लिखिए आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है। डिस्ट्रस्ट मिस होता है संदेह होना किसी पर। मूव मिस होता है आपका कोई स्टेप मूव करना, या फिर घूमने के सेंस में मूव लिख सकते हैं, मूवमेंट वाला मूव। क्रिटिसाइज में आलोचना करना, ब्लेम मिस आलोचना करना। फॉरगिव में छोड़ देना, माफ कर देना। डिसअपॉइंट में निराशा। प्रेज में प्रशंसा करना, प्रिवेंट में मना करना, रोकना। प्रेज में प्रशंसा करना आपका आंसर हो जाएगा। फॉरगिव इक्वल टू पार्डन हो जाएगा, क्षमा दान देना। एक्सेंट मीन्स होता है बढ़ना, ASCENT, असेंट, असेंडिंग ऑर्डर से बना है, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर से बना है। असेंट मीन्स वृद्धि होना। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना। रिसेंट, ये रिजेंट है, रिजेंट मीन्स नाराजगी, क्रोध, गुस्सा, एंगर। देखिए एक होता है रिसेंट, RECENT। रिसेंट मतलब क्या होता है, अभी अभी तुरंत जो आया है, रिसेंटली आया, हाल ही में आया, मतलब एकदम बिल्कुल न्यू आया है, जो अभी अभी आया है, लॉन्च हुआ है, उसको रिसेंट बोलते हैं। और डिसेंट में होता है कमी होना, डिस्केंडिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा। पैटेंट, पैटेंट मतलब होता है पैटेंट आप बनवाते हैं अपनी कंपनियों के लिए। पैटेंट का मतलब होता है एक साफ सुथरा भी होता है पैटेंट। एक पैटेंट का मतलब होता है कि आपका अथॉरिटी है उस पर। आगे बढ़ते हैं। अपाल, अपाल मीन्स होता है बिल्कुल किसी को अमेज नहीं होगा, अस्टाउंड नहीं होगा। अपाल में स्तब्ध कर देना, किसी को हक्का बक्का अचंभित कर देना, अपाल का मीनिंग होता है। APPALLING, अपालिंग का मतलब होता है घटिया। ठीक है। एक होता है अपीलिंग, APPEALING, अपीलिंग में तो होता है आकर्षक, आकर्षक, आकर्षक मतलब इंटाइसिंग, एंचेंटिंग वाला। ठीक है, लेकिन ये अपालिंग मतलब घटिया, मतलब किसी को अचंभित कर देना, अमेज कर देना, अस्टाउंड कर देना, अलार्म कर देना, तुरंत एकदम बिल्कुल अलार्म बजता है, आप अचंभित होकर उठते हैं, आपका एश्योर हो जाएगा, निश्चित होना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब क्या होता है कि आप साइड से रखते हैं किसी विषय को। जैसे कोई 12th में बच्चा बायोलॉजी लिया हुआ है तो अपने मैथ्स को रख सकता है, कोई मैथ्स रखा है तो बायोलॉजी ले सकता है, उसी का मतलब है। इलेक्टिव है, बिल्कुल आप इलेक्ट, आपको इलेक्ट करने का कोई ऑप्शन है। वॉलंटरी है, आपके पास ऑप्शन है वॉलंटरी बनने का। आर्बिट्रेरी है, मनमर्जी के आधार पे, बिल्कुल मनमर्जी के आधार पे ऑप्शनल है तो। और जब मैंडेटरी बन जाएगा, कंपल्सरी बन जाएगा, नेसेसरी बन जाएगा, इसेंशियल बन जाएगा, इंडिस्पेंसेबल बन जाएगा, मतलब जब वो नीड उसकी हो जाएगी, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, कंपल्सरी में जरूरी आवश्यक। लिंगर, लिंगर मीन्स होता है देर करना। लिंगर, लॉइटर में गस्ती करना, इंटरटेन करना, एनवाय करना, लिव करना। इंटरटेन, लिव, एनवाय, चूज। लिंगर का तो मतलब देता है लॉइटर में जल्दी जल्दी करना, ये तो मीनिंग है नहीं लिंगर का। और कौन सा सेंस हो सकता है लिंगर?
एंटरटेन मीन्स होता है मनोरंजन करना, एम्यूजमेंट होना, चूज मीन्स चुनना, एनवाय मीन्स चिढ़ाना परेशान करना, और लिव मीन्स होता है त्याग देना छोड़ देना। लिव और चूज एक साथ दिया, लिंगर मीन्स होता है देर करना। चूज करने के सेंस हम जा सकते हैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए, एनवाय करना, देर करना, लिंगर। ठीक है, इसको देखते हैं, चूज करना हो सकता है या फिर देखते हैं ऑप्शन में दिया ही नहीं क्या ऐसा कुछ। 1 सेकंड टाइम दीजिएगा मुझे। अरे यार इस पे तो कुछ और दे रहा है आधा आधा वस्त्र दे रहा है लिंगरिंग का। ठीक है, कोई बात नहीं, चूज करना हो सकता है मेरे अनुसार। आगे देखते हैं, मैं उसको चेक कर लूंगा। क्लेंच, क्लेंच मतलब होता है किसी चीज को जकड़ लेना, पकड़ लेना। क्लेंच क्लच से बना है, क्लच से क्लेंच बना है, मीन जकड़ना पकड़ लेना। रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स आरामदेह या ढीला छोड़ देना। टाइटन मीन्स और कसना, होल्ड मीन्स और कसना, क्लैस्प मीन्स और कसना, यानी कसना कसना सब कसने का मीनिंग है। रिलैक्स मतलब ढीला छोड़ना, एक यही है। अब बाकी चारों आपस में भाई हैं। प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार करना। गेम मीन्स होता है, गेम मीन्स खेल, कोई जंतु, ये गेम भी होता है। गेम और टेम सेंस होता है, जानवर सेंस यूज करते हैं। प्रीडेटर परभक्षी, सफरर जो सफर करता है। लूट मीन्स लूट का मान सामान, लूट होता है, प्लंडर होता है लूट लेना। आपका प्रीडेटर यहाँ पे सेंस, प्रे में शिकार, शिकारी, प्रीडेटर में शिकार। ठीक है, परभक्षी करना मतलब पर, ये प्रे में तो शिकारी और ये है परभक्षी, आपका ये एंटोनिम हो जाएगा। सफरर तो नहीं होगा, सफरर मतलब होता है कोई प्रताड़ित है। नेग्लिजेंट में होता है लापरवाह होना। इनडिफरेंट उदासीन होना, अपैथी होना। स्ट्रेंज विचित्र होना, फैथफुल होना। नहीं, केयरफुल मतलब होला क्या, आपका सावधान है, चिंतित है उसके लिए, कंसर्न रखता है। नेग्लिजेंट मीन्स लापरवाह। ठीक है, ये है आपका इंग्लिश बाय शक्ति यादव यूट्यूब चैनल। आप जरूर इससे जुड़ें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़े ताकि आपको हर एक क्लास की वीडियो मिलती रहे और आप PDF मिलती रहें और आप समय जुड़ें। यदि आपका इच्छा है तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम आइए, मैं आपको रील लाइक करने के नहीं बोलूँगा, आप अपने पढ़ने के समय दीजिए। 1 सेकंड जरा सा मुझे और समय दीजिएगा, मैं उसको क्रॉस चेक कर ही लूँ एक बार कि क्या ऑप्शन गलत है या फिर मैं गलत लिख के लाया हूँ। लिंगर का तो मतलब मैं आपको बता रहा था, देर करना ही तो सेंस दे रहा है गूगल भी। लिंगर से लिंगरी आ जा रहा है, लेकिन देखते हैं क्यों वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा हमें। लिंगर में होता है देर करना, ओह सॉरी, देर करना, रुके रहना भी सेंस होता है। मतलब कि देर करना मतलब टाइम पास कर रहे हैं, डेवडल कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, आप लीव करके छोड़ के जा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। आपका लीव करना आंसर हो जाएगा। लिंगर मतलब होता है देर करना, मैं लिंगर मतलब देर करना बता रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिखा ठीक से। लीव मतलब होता छोड़ के चले जाना, यहाँ देर करना मतलब रुक रहा है, बने रह रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ थोड़ा सा मैं अपने बारे में, यदि कोई नए हैं तो मैं 2 बार 50 में 50, ठीक है, CGL 2024 और CHSL 2023, इन दोनों में मेरे मार्क्स 50 में 50 हैं इंग्लिश में। हमारी और जो क्लासेस चल रही हैं 8 से 9 पे ग्रामर है, अभी तो बेसिक्स ही चल रहा है, कल ख़त्म हो जाना चाहिए मुझे उम्मीद है बेसिक्स। ठीक है, उसके बाद 9 से 10 में हमारा वोकैब का फाउंडेशन बैच है। ठीक है, वोकैब फाउंडेशन बैच है, दोनों ही फाउंडेशन बैच है, फुल लेंथ फाउंडेशन बैच, बिना किसी चिंता के 6 महीने तक पढ़ना है मेरे साथ और मैं पढ़ाऊँगा, आपके साथ बने रहूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ भी जुड़िएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। ठीक है, धन्यवाद।